डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दिखाने की कोशिश में कि अमेरिका का जो वर्चस्व दुनिया के बाकी देशों पर है वो लगातार कायम है, जो पिछली सरकार में हिल गया था, लेकिन एक बार फिर वो उस वर्चस्व को लौटाने में कामयाब रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। ये रिपोर्ट के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने कतर को संदेश भेजा था। कतर में बेस पर जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर हमले के बाद ईरान की ओर संदेश भेजा गया। ईरान ने यह कहा इस संदेश में कि वो आगे हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब दिया और सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात अमेरिका ने कही कि वो ईरान पर अब सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात अमेरिका की ओर से कही गई। ये रिपोर्ट में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारियां, सुबह करीब 9:30 बजे सीज फायर होगा। तो सुबह करीब 9:30 बजे सीज फायर होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। सीज फायर की घोषणा इस पोस्ट के जरिए की गई और शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी चुनावी नीति भी रही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और वापस से दुनिया के देशों पर अपना वर्चस्व अमेरिका को कायम करना है, जो बाइडेन की सरकार में हिल गया था, और एक बार फिर उसी एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दिखाने की कोशिश करते हुए कि अमेरिका कितनी बड़ी भूमिका और निर्णायक भूमिका निभाता रहा है जब दोनों ही देशों के बीच में जंग के हालात होते हैं। और इन्हीं हालातों के मद्देनजर ईरान और इजराइल को सीजफायर के पॉइंट पर लाने पर अमेरिका की ये भूमिका बड़ी निर्णायक और बेहद महत्वपूर्ण रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए ये पोस्ट कर खुद इस बात की घोषणा की कि दोनों ही देश सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। और बता दें आपको कि जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उन पर ईरान की ओर से जो हमला किया गया, उसके बाद ईरान ने कतर को संदेश भेजा अमेरिका के नाम और कहा कि वो दोबारा अब हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान पर भी सैन्य कार्रवाई न करने की बात की और ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात की। और उसके बाद ईरान और इजराइल दोनों ही देश अब सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए जब कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला ईरान की ओर से किया गया, उससे पहले ही एयर बेस को कतर ने अपने बंद कर दिया था और कोई सैन्य जान माल का नुकसान नहीं हुआ था वहां पर। ये बात निकलकर सामने आई कि पहले ही उस बेस को खाली कर दिया गया था जहां पर अमेरिका की सैन्य बेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया। तो अब सीज फायर एक बहुत बड़ी राहत सभी देशों के लिए, क्योंकि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये सवाल अब उठाए जाने लगे थे। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इस जंग में एंट्री मारी थी उसके बाद ये सवाल और तेज हो गया था। लेकिन अब सीज फायर को लेकर सभी राहत में हैं। लेकिन सवाल एक और बना हुआ है कि क्या ये सीज फायर स्थायी समाधान है, क्योंकि जो इतिहास रहा है दोनों ही देशों का, वो इतिहास बताता है कि किस तरह से जो संबंध रहे हैं वो काफी जटिल रहे हैं। और अब लेकिन सीज फायर एक स्थायी समाधान हो, ये उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर की है। ये बहुत बड़ी खबर इस समय ईरान और इजराइल जंग को लेकर हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे सीज फायर की शुरुआत होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये लिखा गया कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण सीज फायर 12 घंटे में यानी अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा और अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। मैं दोनों ही देशों के नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को खत्म करने में मदद की। ये कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी ना देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। दुनिया के लिए महान दिन है। इससे पहले आपको बता दें, ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ये
पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बड़ा दिन है कि दोनों ही देश सीजफायर पर सहमत हो गए, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। मैं बहुत खुश हूं कि ये काम पूरा कर पाया। ईरान इजराइल सीजफायर को लेकर ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की कि वो बहुत खुश हैं कि वो इस काम को पूरा कर पाए। जहां इस जंग में बहुत लोग मारे जा रहे थे, उस जंग में वो सीजफायर के लिए दोनों ही देशों को मना पाए, और इसीलिए ये बहुत बड़ा दिन पूरी दुनिया के लिए है। और इसे खुद को नोबेल दिए जाने की पैरवी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नोबेल पाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, नोबेल पुरस्कार। हालांकि वो बीच में तंज भी करते हैं कि नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लिबरल्स को देते हैं। इस तरह का जो व्यंग है, जो तंज है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कसते रहे हैं, लेकिन अब सीजफायर पर उन्होंने ये पूरा क्रेडिट लिया है कि दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। तो मैं खुश हूं कि मैं इस काम को पूरा कर पाया। तो ईरानी हमले बंद होने की शर्त पर इजराइल भी सीजफायर को लेकर सहमत हुआ है। सीजफायर को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर यह महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसमें ईरान के साथ सीजफायर पर इजराइल सहमत हो गया है। ईरानी हमले बंद करता है ईरान, तो वो भी सीजफायर को लेकर राजी है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने की, क्योंकि हमने देखा कि इस जंग में तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ काफी नुकसान, भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी की और कहा कि अगर ये जंग जारी रहती तो इस युद्ध से पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। मैं बहुत खुश हूं कि ये काम पूरा कर पाया। तो ये युद्ध सालों तक चल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, लेकिन इस सीजफायर पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। सीजफायर सुबह करीब 9:30 बजे होगा भारतीय समय अनुसार। ईरान और इजराइल सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। ये दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस बात की घोषणा सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई। इससे पहले भारत भी इस बात को कहता रहा कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता है, सिर्फ संवाद से ही समाधान निकलता है और शांति ही असली समाधान है। अब सवाल यही कि क्या ये समाधान स्थायी समाधान है? तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि वो उम्मीद करते हैं कि ये सीजफायर स्थायी समाधान है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि युद्ध से पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीजफायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। 13 जून से ये जंग जारी थी दोनों ही देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच। और 21 जून को जब अमेरिका इस जंग में एंट्री करता है, तो उसके बाद तो ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी, जिस पर अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर, जिसके बाद ईरान की ओर से जवाब दिया गया कि ईरान पलटवार करेगा। यूएनएससी में ईरानी एम्बेसडर ने यह बात की कि सेना ही तय करेगी जवाब का तरीका और जवाब का समय। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ण और कुल संघर्ष विराम की घोषणा की है। 12 दिन तक चले आ रहे इस वॉर को समाप्त करने की दिशा में यह कदम बताया जा रहा है। एक ईरानी वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। इजराइल भी सहमत हो गया है और कतर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। कतर ने भी मध्यस्थता की है और ट्रंप ने इस बात का धन्यवाद भी किया है। ट्रंप ने बताया कि सीजफायर जो है वो चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। ईरान पहले 6 घंटों में, फिर इजराइल अगले 12 घंटों में और कुल मिलाकर 24 घंटों के भीतर युद्ध बंद करने की प्रक्रिया पूरी होगी। और अभी भी हालांकि कई जगहों पर अलर्ट जारी है और इस बीच तेल अवीव और तेहरान से लेकर भयंकर भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। और अब बाकी देशों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा, किस तरह से
जो हलचल होती है दुनिया के बाकी देशों में, क्योंकि कल ही पुतिन से मुलाकात की थी ईरान के विदेश मंत्री राक्ची ने, और उसके बाद पुतिन ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।